का जो है वो शादी में मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उसका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे, प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं कुछ पता था। और जब से वो गई है तब से उन सब पे मेरा कोई कंटेक्ट नहीं रहा, नहीं कोई मेरे बच्चों को कंटेक्ट रहा। कारण तो वही समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने लिया था, तो वही समझ सकते हैं उस चीज को। दो बच्चे थे उस टाइम, एक 7 साल का बच्चा था और एक 4 साल का बच्चा था। दोनों बच्चे मेरे साथ में। सब नॉर्मल थे, सब नॉर्मल थे। उनका भाई पढ़ रहा था, एमबीबीएस कर रहा था, उसका एमडी किया। उसी टाइम में जब एमबीबीएस वो एमएमएस कर एमडी कर रहा था, एमडी मेडिसिन कर रहा था आगरा से। तो ये ना ना ना, हम लोग लिबरल लोग हैं, इससे कोई मतलब नहीं। सर ये तलाक की नौबत क्यों आई, कभी कहा आपसे कुछ? नहीं, वो बेसिकली बात ये थी कि हम चूंकि दोनों लोग डॉक्टर थे, दोनों लोग सर्विस में थे, तो भाई उनका इरादा ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कहीं पे सेटल हो जाएं, क्योंकि उनके बहुत सारे जो है ऑफर्स आ रहे थे। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। तो हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था नहीं, और हम लोग में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा था। किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हाँ, उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कोई रिलेशन रहा ही नहीं है तब से। कभी तभी से नहीं है, कब से हो गई तलाक। वही कोई 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 संबंध नहीं रहा किसी से। सर, दिल्ली बम ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन को पकड़ा गया है, वो यहाँ पर तैनात थी कानपुर मेडिकल कॉलेज में। कुछ संदिग्धों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, क्या है? ये डॉक्टर शाहीन का नाम आने के बाद से हम लोग इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जरा उनकी वेयर अबाउट्स पता लगाई जाएं, वो यहाँ कब से कब तक रहीं, कौन कौन उनके संपर्क में आए, और तमाम जानकारी एकत्र करने के लिए पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया गया था। उसी क्रम में कई लोग को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वो शक के दायरे में रहेंगे, और इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दे सकता इसमें। तो इस पूरे मामले में लगातार जो लोगों से पूछताछ है, सर्च है, वो सब जारी है? जी, जैसा कि मैंने बताया, जो भी संदिग्ध लोग हैं उनकी ट्रेल कानपुर से जो जुड़ रही है डॉक्टर शाहीन के माध्यम से, तो हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि और इस तरह के कौन लोग हैं। और आपने जानते हैं कि पूर्व में भी यहाँ कई घटनाएं हुई जिसके कि लोग मुकदमों में इन्वॉल्व थे और सब थे। उस तरह के लोगों पर भी हमारी सतर्क नज़र है कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हाँ, उनके नाम मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो एजेंसीज हैं वो हम लोग के टच में है, सीपी सर को इनपुट्स दे रहे हैं, उसी क्रम में कार्रवाई कराई जाएगी। ओवरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी है, बहुत सी कोवर्ट एक्टिविटीज़ भी, उसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं बता सकता। डॉक्टर शाहीन से जिनसे मुलाकात करती थी उन सबसे भी पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है? हाँ, जिसका बिहेवियर सस्पिशियस होगा, जो बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, देश के बाहर जा रहा है, ऐसे लोग निश्चित ही शक के घेरे में आते हैं। तो पूछताछ करके हम लोग अपने बेसिक जो हमारी पुलिसिंग है उसको करने का प्रयास कर रहे हैं।